नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। जैसा कि आज आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है, आप सबको पता है। और जैसे ही मैंने जीके फर्स्ट पेपर में बताया कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप सब लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए कि सर एसएसटी का बताओ। तो एसएसटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा मुझे समय लगा इनको ढूंढने में, लेकिन लगभग ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक वगैरह ये पहले भी थे, अभी भी हैं हमारे सिलेबस में। हालांकि विद्यार्थियों के पास भी ये सिलेबस है, पुराना भी है, लेकिन किसी ने पहले किताबें खरीद ली, कोई पहले नहीं सोच रहा है कि मेरी तैयारी व्यर्थ न चली जाए, इसलिए थोड़े से विद्यार्थी घबरा जाते हैं। हम तो देखिए अभी कह सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेंज वगैरह से इतना ज़्यादा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। विद्यार्थियों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि क्या बदल गया होगा। तो विद्यार्थियों आप घबराओ मत, इकोनॉमी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा चेंज जो है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और मैं आपको थ्रू आउट द ये वैकेंसी जब तक चलेगी, हो सकता है मैं सारे टॉपिक्स वगैरह तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँ, लेकिन आपको जानकारी जरूर देता रहूँगा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पहले भी था, अभी भी है। कोई एक आध शब्द बदल गया, जैसे यहाँ पर पहले फॉल ऑफ बुद्धिज्म था, वो अभी नहीं है, तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं है। मौर्याज देखिए, पहले मौर्य और गुप्त दो अलग शॉर्ट में लिख रखे थे, अभी इनको थोड़ा सा विस्तार से बता दिया है। जैसे मौर्यों के स्रोत, उनका राजनीति और उनका प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ये दे दिए गए हैं। यहाँ पर मौर्यन आर्ट की चर्चा नहीं है, मौर्य काल में कला नहीं है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हम देखते हैं वैसा नहीं है। मौर्य काल के बाद में पोस्ट मौर्यन पीरियड में आर्ट की बात है, कला के बारे में। गुप्तों के बारे में देखिए, यहाँ इनके आर्ट भी दे दी है। तो गुप्ताज में पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स, उनकी क्या क्या राजनीतिक अचीवमेंट्स थी, जैसे खास तौर से तो हमारे समुद्रगुप्त की ज़्यादा आएगी इसके अंदर। फिर उस काल में ग्रोथ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंसेज, जैसा कि ये ऐसा टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलता है, फर्स्ट पेपर में, वैसा ही टॉपिक दे दिया है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पहले भी था, अभी भी है। मुगल पीरियड पहले भी था, और नाम थोड़े बहुत बदल दिए हैं, उससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है ना। मतलब पहले कल्चरल अचीवमेंट था, अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर दिया, तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं आता। शिवाजी वाले में भी यही है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स ऑफ शिवाजी दे दिया, पहले लेगेसी ऑफ शिवाजी था, उससे कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। नेशनल मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी, यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज है। यहाँ पर जैसे रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये तो थे हमारे ये नेचर एंड मैन इवेंट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ली फेज, इसको मतलब थोड़ा सा तो और ज़्यादा विस्तार से दे दिया है यहाँ पर टॉपिक्स को। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे गांधी जी का जिक्र था, गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट, लेकिन अब गांधी जी वाला एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, मास मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी, इस पर हमें फोकस करना है। ये टॉपिक्स सेम टू सेम आपको दिखेंगे जब आप 10वीं कक्षा की भारत का राष्ट्रवाद, देखिए 10वीं कक्षा की किताब विश्व इतिहास की है, लेकिन उसमें जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, सिर्फ 9वीं 10वीं में ही एक चैप्टर ऐसा है जिसमें भारत का इतिहास है, नहीं तो वो विश्व इतिहास की किताबें हैं। पहला चैप्टर उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद आता है, दूसरा आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो उस भारत में राष्ट्रवाद है, उसमें गांधी जी वाले इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में दिया गया, हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बहुत शॉर्ट में दिया गया है। ऐसे ही 12वीं कक्षा की किताब में भी जो तीसरी बुक है उसके अंदर आपको गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दिख जाता है। तो इस पर हमें विशेष फोकस रखना है, और ये साफ साफ से एनसीईआरटी में इन पर फोकस है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके सिलेबस में भी इन पर फोकस दिया गया है। आप ये मानकर चलिए कि इन सिलेबस को बनाते समय एनसीईआरटी की किताबें उन्होंने पास में रखी हैं। और जो कि मैं 6 महीने से गा रहा हूँ, शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया कि आरबीएससी एनसीईआरटी कौन पढ़ता है, अब पढ़ोगे तुम, पढ़ना पड़ेगा, उसमें मैटर कम भले ही हो, लेकिन आपको सहारा उसका लेना पड़ेगा। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड में नोट्स बना रहा हूं, तो मैं सहारा उनका ले रहा हूं, चीज़ तो ऐड और कर रहा हूं, लेकिन आपको अपना बेस एनसीईआरटी को बना के फिर उसमें फैक्ट ऐड करने पड़ेंगे। तो ये सामान्य सी बात मैं 4 महीने से बता रहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया शुरू में कि हर बार एनसीईआरटी। कुछ बच्चों ने तो कहा भी सर हर टाइम क्या एनसीईआरटी करते रहते हो। अभी आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी करता रहता हूँ मैं। अभी आपको उठानी पड़ेंगी वो किताबें, हालांकि उनसे काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से और आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत मैटर, लेकिन एनसीईआरटी देखनी जरूर होंगी आपको। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ये देखिए अलग से जोड़ दिया गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आईएनए और सुभाष चंद्र बोस, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इनके बारे में अलग से जोड़ दिया गया है। ये पूरा ही टॉपिक आप मान सकते हैं कि पहले इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं था। फिर इसके बाद में देखिए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पहले था, फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, रशियन रेवोल्यूशन थी, तीनों क्रांतियां यहाँ पर थी। अमेरिका की आज़ादी का जो आंदोलन समय, तीनों क्रांतियां ही है वैसे, ये तीनों थी। लेकिन इसमें एक तो जो यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशंस था वो हटा दिया है। विश्व शांति में भारत का योगदान
इंडियाज़ रोल इन वर्ल्ड पीस वो हटा दिया गया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल छोटी कर दी है, 3 ही क्रांति आपको पढ़नी है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप गाइड से उसमें मैटर ऐड कर लेना। अभी मुझे तो टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, हालांकि मैं नोट्स बना रहा हूं, लेकिन मैं फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग काम करने लग गया, थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री की आपको नोट्स देने की, एनसीईआरटी बेस नोट्स और उसकी एक टेस्ट सीरीज लाने पर विचार करूंगा मैं आज। विचार आप सोचूंगा कि भाई मैं ये मैनेज कर पाऊंगा क्या फर्स्ट ग्रेड के साथ में, क्योंकि ये बहुत आसान है। मैं तो ये किताब स्कूलों में पढ़ाता रहता हूँ सारी, ये 4 किताबें तो चलती हैं 10वीं 11वीं 12वीं में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा इतिहास में, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूज़ है। ज्योग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर जैसे आपको नए नाम लिख जाएंगे, अर्थक्वेक, वोल्केनो, टी सुनामी, वैसे टी सुनामी है, ये टी तो साइलेंट है, सुनामी। तो यहाँ पर पहले देखिए सडन मूवमेंट्स था नाम, तो सडन मूवमेंट्स यही तो होते हैं, तो कोई चेंज नहीं है, ये तो पहले था, इसका नाम अलग अलग दे दिया। फिर एटमॉस्फेयर वाले में आपके एक नया ये जोड़ दिया है, प्रेसिपिटेशन, ये एटमॉस्फेयर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। यहाँ पर ओशन करेंट्स एंड टाइड्स में यहाँ पर एक कोरल रीफ्स, ये नया ऐड कर दिया गया है। फिर यहाँ हर में एक छोटा छोटा मिलेगा, यहाँ आपको बायोडाइवर्सिटी नया मिलेगा, ये ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक इसमें कोई ऐड किया गया है। ऐसे राजस्थान वाले में आपको यहाँ डेजर्टिफिकेशन, ये जो मरुस्थलीकरण है, ये ऐड कर दिया गया है। यानी इसमें लगभग सभी में आपको दिखेगा कि एक एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, बाकी कुछ इसमें बदलाव नहीं है। भूगोल के अंदर भूगोल लगभग वही है, और भूगोल की किसी ने अलग किताब भी ले रखी है, तो उसको कोई ज़्यादा चेंज सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कोरल रीफ, बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन अलग से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पेपर में इन्होंने बड़ा बदलाव किया, सेकंड पेपर में भी इन्होंने बड़ा बदलाव किया है। अब देखिए नेशनल इनकम नाम दूसरे तरीके से दे दिया, लेकिन नेशनल इनकम अभी भी है। कंजप्शन फंक्शन, ये तो उपभोग वाला है, और ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये इसमें ऐड कर दिया गया है, ये नया ऐड है भाई। हो सकता है बाई चांस कोई एक आध टॉपिक ऐसा हो जो मेरे से मिसप्लेस हो गया हो, एक यहाँ पर हर में चेंज है। देखिए इलास्टिसिटी यहाँ पर नया ऐड कर दिया गया है, जो मूल्य सापेक्षता आता है शायद, है ना, इकोनॉमिक्स में, ज़्यादा तो याद नहीं मुझे। फिर इसके बाद में आगे का है जो हिस्सा है वो लगभग सारा चेंज है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो हमारे मैथमेटिक्स में आते हैं, और अर्थशास्त्र में भी आते ही हैं, 11वीं 12वीं किताबों में आते थे पहले। और ये जो बजट घाटा है, डेफिसिट ऑफ बजट्स, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये सब कुछ लगभग नया ऐड है। पहले वाला हटा दिया है, नया ऐड कर दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट, नीति आयोग, ये सब कुछ आपको नए तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन अकाउंटिंग। सिर्फ आप में ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 ही नाम पहले वाले सिलेबस में थे नीचे वाले बिंदुओं में, बाकी कोई नाम नहीं था। ये सब कुछ नया है। तो ये मैंने जैसे बताया, फर्स्ट पेपर की इकोनॉमी और सेकंड पेपर की इकोनॉमी में बड़े चेंजेस हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटी में देखिए पहले कुछ ही नाम मिलते थे आपको, जैसे यहाँ इसकी मैं बात करूँ तो आपको पावर नाम मिलता था, सोवरेनिटी नाम मिलता था, लेजिटिमेसी एक नाम मिलता था। अब इसमें थोड़ा सा, हालांकि बात उनमें भी लगभग ये कवर हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इनके खुलकर बता दिया, राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी, स्टेट, जस्टिस, ये सब बातें इन्होंने विस्तार से थोड़ी सी दे दी। अब की बार सिलेबस अच्छा दिया है, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि इसमें क्या छोड़े क्या पढ़े, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या पढ़ना है। फिर देखिए मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो टॉपिक्स था, लेकिन ये साइलेंट फीचर से शुरू होता था। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो 2 किताबें चलती है ना, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है ना, 11वीं 12वीं में शायद, उनमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इसके अलावा आपको एक और भी है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, आपको इतिहास में भी मिलता है। 12वीं की किताब में जो तीसरी बुक है, उसका शायद लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें भी मिलता है। तो ये वहाँ से उठाए गए हैं ज़्यादा। हालांकि ये टॉपिक्स हैं, सभी पुरानी किताबों में भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह ये सारी आपके थी पहले से, यूनियन स्टेट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अन्य लोकल सेल्फ भी था पहले, ये भी था पहले से। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स, ये भी था पहले। यूएनओ यहाँ पर शायद नया ऐड किया है, यूएनओ मेजर ऑर्गन्स और इसका रोल प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के समय में इसका क्या रोल है, ये यहाँ पर नया ऐड किया है। और इसमें जो लास्ट में हमारे पहले आता था एक रीसेंट ट्रेंड्स नाम का टॉपिक, और उसमें आपके ग्लोबलाइजेशन था, एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप्स और क्लासेस का था, वो टॉपिक यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है, और ये टॉपिक यहाँ पर एक नया ऐड कर दिया गया है। तो है 10-15% चेंज पॉलिटिकल साइंस में भी आपको ज़्यादा ही होगा, चेंज देखने को मिलता है। सोशियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन सोशियोलॉजी, सेम वैसा का वैसा है जैसा कि आपका पहला हुआ करता था।
उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन ये पहला वाला टॉपिक सेम इस प्रकार से तो नहीं था। पहले थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता था। अब इसमें भी बात तो लगभग वही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया गया है। हाँ, देखो मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, महाज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। मेरे को जो आता है मैं वही बताता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा पता नहीं कब का कुछ पढ़ा हुआ होगा, अब तुम पता नहीं कितने सालों से नहीं पढ़ा, तो इसमें मुझे मालूम नहीं कि इस टॉपिक में और उस टॉपिक में क्या अंतर है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये इस प्रकार से तो नहीं था भाई। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी इस प्रकार से नहीं था। मतलब इसको देख, जैसे लोकपाल लोकायुक्त थे लेकिन आरटीए नहीं था, इस प्रकार से था। इसके बाद में ये जो चौथा पॉइंट है ये बिल्कुल ही नया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये जो पहले दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ये नहीं थे पहले, ये बिल्कुल नया चेंज किया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये जो लीडरशिप और कम्युनिकेशन वाला था ना, ये हाँ लीडरशिप कम्युनिकेशन, इसमें आपको पहले मोटिवेशन मिलता था, डिसीजन मेकिंग मिलता था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, लेकिन लीडरशिप नहीं था अलग से मेंशन, कम्युनिकेशन अलग से मेंशन नहीं था। ये दोनों नए चेंज आ गए हैं। पहले सिर्फ डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन हुआ करता था, अभी लीडरशिप और कम्युनिकेशन, तो इसमें भी काफ़ी बदलाव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिलोसफी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, कम ही हुआ है। जैसे एक आपको ग्रीक एथिक्स, यहाँ ये जो हेडोनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद है, या मिल वाला उपयोगितावाद हम पढ़ते थे, यहाँ पर आपको ये इजी होती है फिलोसफी, तो बिल्कुल आसान, कोई पढ़ा देता है। यहाँ पर आपको जो ग्रीक एथिक्स मिलते थे, ग्रीक एथिक्स नाम यहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा बाद में आपके जो वर्णाश्रम था, एक पुरुषार्थ था, वो हटा दिया गया। तो 3 टॉपिक हटाए गए हैं और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो फिलोसफी की आपके पास कोई किताब है तो भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 3 पन्नों पे आप कट मार लेना चाहिए एक बार। टीचिंग मेथड्स, अब टीचिंग मेथड्स में थोड़ा थोड़ा कोई बदलाव हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको ये देखिए 3 3 6 2 8, पहले 9 थे, लेकिन ये नहीं है कि कोई डिलीट किया हुआ है। ये देखिए फील्ड ट्रिप्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसका पहले एक अलग टॉपिक बनाया हुआ था, और वो टॉपिक था आपका इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, है ना, इस प्रकार का टॉपिक था। तो उसमें आपके फील्ड ट्रिप्स आती थी, ब्रेन स्टॉर्मिंग आता था, रोल प्लेइंग आता था। तो रोल प्लेइंग यहाँ से हटा दिया गया है, और फील्ड ट्रिप्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग ये मेथड और टेक्निक्स में शामिल कर दिया गया है, इसलिए ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको कम दिख रहा है। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ ए सोशल टीचर, तो यहाँ पर क्वालिटीज़ एंड रोल और प्रोफेशनल ग्रोथ थी, तो प्रोफेशनल ग्रोथ वाला जो नाम है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर 1-2 चीज़ कमी की गई है मेरे हिसाब से, यहाँ कोई एक आध बढ़ा दिया हो, भले कोई मतलब मिनिमल चेंज है, कोई 2% 1% कोई बदलाव है, इसमें कोई ज़्यादा आपके बदलाव नहीं है। टीचिंग मेथड में विशेष बदलाव नहीं है। फिलोसफी में सिर्फ 3 टॉपिक हटाए हैं, कोई चेंज नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चेंजेस हैं। सोशियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, अकेला ऐसा है जिसमें कोई बदलाव नहीं, हटाया न जोड़ा। पॉलिटिकल साइंसेज में अब यहाँ एक लास्ट टॉपिक तो पूरा ही चेंज कर दिया गया है। बीच में कुछ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नया लगाया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं लगाई गई है, नहीं सॉरी ये तो थी, सॉरी ये थी। यहाँ पर कुछ नाम नए ऐड कर दिए हैं, हालांकि आप पहले भी इनके बारे में सारी ब्रीफली जब बात होती तो ये बातें आ जाती थी, लेकिन अब अलग तरीके से आपको पढ़ना है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज है, काफ़ी सारी चीज़ें, ये मान लीजिए इकोनॉमी को तो इन्होंने बदल के रख दिया है, कम से कम 50% बदलाव मानता हूँ मैं। यहाँ पर आपको कोरल रीफ, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन, और यहाँ ये नाम तो नाम ही अलग दे दिए, टॉपिक तो पहले भी था ये, और प्रेसिपिटेशन एक नया दे दिया है। यहाँ से वर्ल्ड, मैं एक बार दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ सारा, वर्ल्ड हिस्ट्री में से 2 टॉपिक्स, एक जो यूएन वाला है वो हटा दिया है, और इंडिया का रोल है पीस में, वो वर्ल्ड पीस में वो हटा दिया है। ये पूरा नया ऐड किया गया है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का। और गांधी जी वाला एकदम स्पष्ट तौर से मेंशन कर दिया कि गांधी जी वाले में आपको क्या इस पर ध्यान देना है। भारत छोड़ो ये जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और उसके बाद में ये नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन है, ये इस पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। ऊपर भी कुछ 1-2 बातें ऐड की गई हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ बात है हिस्ट्री में, कुछ बातें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, हटाया तो सिर्फ लास्ट वाला में वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ हटाया गया है, लेकिन ज़्यादा आपको ख़ास तौर से इकोनॉमी में और पॉलिटी में बहुत, ख़ास तौर से इकोनॉमी में तो बहुत बदलाव है, पॉलिटी में भी चेंजेस हैं, हिस्ट्री में थोड़े बदलाव हैं। तो बाकी एक पब्लिक एड में जिसमें नहीं बदला है ज़्यादातर हिस्सा वो सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, उसमें ज़्यादा नहीं बदला है, बाकी में बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? हालांकि बहुत जल्दी मैंने कोशिश की जल्दी वीडियो लाने की,
तो हो सकता है एक आध बात ऐसी हो जो मिसप्लेस हो गई हो, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर मेजर चेंजेस आपको पता चल गए कि इसमें क्या हुआ है। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हित में मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूं। और हमारी एप्लीकेशन यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।